जैसे कि आपने देखा, विनायक और दामोदर 2 दोस्त थे। विनायक चीज़ों को लेकर थोड़ा लापरवाह था, वहीं दामोदर अपने मिले हुए काम को काफ़ी निष्ठा से करता। विनायक के पापा का एक फ़ास्ट फूड का रेस्टोरेंट था, उनकी मासिक आमदनी काफ़ी अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ दामोदर के पापा एक छोटी-सी नज़दीक की फैक्ट्री में काम किया करते थे। दामोदर के पापा की आमदनी कम होने की वजह से दामोदर ने पढ़ाई पूरे होते ही हाथ बटाने के लिए एक छोटी-सी स्टॉल शुरू कर दी। इसी बीच विनायक के पापा की तबीयत खराब हो गई। अब आगे देखें। विनायक ने काम पर तो जाना शुरू कर दिया, पर उसकी लापरवाही यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो रेस्टोरेंट तो ज़रूर आता, पर अपनी ही धुन में मग्न रहता। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, स्टाफ क्या कर रहा है, सामान है, नहीं है, इससे उसको कोई लेना-देना नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही महीनों में ग्राहकों का आना-जाना बंद हो गया। स्टाफ भी छुट्टी ज़्यादा मारने लगा। सुविधा संपन्न होने के कारण उसने कई बड़े शौक पाल लिए थे, जिनको पूरा करने के लिए वह काम छोड़कर बीच में ही चला जाया करता था। वहीं दामोदर बचपन से ही मेहनती स्वभाव का होने के कारण अपने हर काम में मन लगा लिया करता था, जिससे कि उसका काम और बढ़ने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ने लगे। अपनी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण वह धीरे-धीरे तरक्की करने लगा। जो कोई उसके स्टॉल पर एक बार आ जाता, वह उससे के काम से बहुत प्रभावित होता, जिसके कारण उसका काम धीरे-धीरे बढ़ता चला गया और उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। कुछ ही समय में उसने होटल की एक छोटी-सी चेन बना ली और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। वहीं महँगे शौक होने के कारण विनायक अपने पिताजी का दिया हुआ बिज़नेस आगे नहीं चला पाया और वह बंद हो गया, जिसकी वजह से वह कर्ज़दार हो गया और उसका जीवन बहुत ही बुरे दौर से गुज़रने लगा। विनायक और दामोदर के जीवन से हमें एक सीख मिलती है कि यह ज़रूरी नहीं है कि हम साधन संपन्न हों, परंतु किसी कार्य को करने की हमारी इच्छा, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा उसके भविष्य को तय करती है। हम जिस भी काम को मन लगाकर करते हैं, कुछ समय बाद हम खुद ब खुद उसमें पारंगत होते चले जाते हैं। इसीलिए हमें किसी काम को छोटा या बड़ा ठहराकर उसकी तरफ आकर्षित ना होकर काम को काम की तरह करना चाहिए। मन लगाकर किया हुआ हर काम हमेशा सफल होता है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में दिखाए गए कथन सही हैं, तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।